Hello children, welcome to my class. In my previous video, we have started discussing about the word problems, and in previous video we have discussed about the problems related to fractions. Now in this video we are going to discuss about the problems related to ages. अब देखिए, जब भी हमें एजेस के क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम में तो हमें वहाँ पर दो कंडीशंस दी होंगी, कुछ साल पहले की या फिर कुछ साल बाद की। हर एक क्वेश्चन में दो लोगों की बात की जाती है। अब दो लोगों की ही क्यों बात की जाती है? क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स कंसीडर करने हैं। तो इसीलिए हम दो लोगों की जो प्रेजेंट एजेस होंगी उनको एक्स और वाई कंसीडर कर लेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का हमेशा स्टार्टिंग बॉडी रहता है कि प्रेजेंट एज जो है आप लोग उसको कंसीडर करेंगे एक्स और वाई। अब कंडीशंस दी कैसे होती हैं कुछ साल पहले और कुछ साल बाद की, और उसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको स्टेप वाइज सिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as older as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Find the age of आफ्ताब and his daughter. अब यहाँ पर एज ऑफ आफ्ताब और डॉटर की प्रेजेंट एज पूछी जा रही है। तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करेंगे तो प्रेजेंट एज ही कंसीडर करेंगे। सो लेट अस कंसीडर दैट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज़ x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज़ y years। अब आप एग्ज़ाम्पल के लिए सोचिए कि आप हैं, आपकी आज एज है 20 years। लेट अस कंसीडर आज आपकी एज जो है वो 20 years है, इट इज़ योर प्रेजेंट एज। तो 5 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट इट? ऑब्वियसली 20 + 5 करेंगे, अपनी प्रेजेंट एज में 5 को प्लस करेंगे। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप 5 साल पहले कितने साल के थे, तो आप क्या करेंगे? अपनी प्रेजेंट एज में से 5 years को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आज आप 20 years के हैं तो 5 साल के बाद आप 25 years के हो जाएंगे। सिंपल सा आंसर होगा। और 5 साल पहले कितने साल के थे? 15 years के हैं। क्योंकि जब हम नंबर्स में डील करते हैं तो हम बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बट अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स में डील कर रहे हैं तो आंसर्स को सोचना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आफ्ताब की और डॉटर की प्रेजेंट एज हमने एक्स और वाई को कंसीडर किया है। अब मैं आपको कंडीशन वाइज उसको कैसे अप्लाई करना है वो बताती हूँ। फर्स्ट कंडीशन पहले पढ़ लेते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले की बात की जा रही है। तो जब 7 साल पहले की बात की जा रही है तो हमें उन दोनों की एजेस 7 साल पहले फाइंड आउट कर लेनी है। देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी? अगर आज आफ्ताब की प्रेजेंट एज x years है तो इसका मतलब 7 साल पहले वो x - 7 years का होगा। ब्रैकेट में हमेशा एजेस को लिखिए ताकि हमारी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम ना आए। इसी तरीके से डॉटर की जो एज है 7 years बिफोर वाली, उसको भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्योंकि डॉटर की प्रेजेंट एज y years है तो इसका मतलब 7 years बिफोर वो कितने साल की रही होगी? y - 7 years। सिंपल सी चीज़ है, जब आप पास्ट में जाएंगे तो आप उतने ही साल अपनी प्रेजेंट एज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कंडीशन हमें क्या बोल रही है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, 7 times ओल्डर था। अब देखिए इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए, तभी बीच में इक्वल टू का साइन लग सकता है। अब देखिए डॉटर जो है वो ऑब्वियसली अपने फादर से छोटी होगी, तो हम ऐसा क्या करें कि ये दोनों इक्वल बन जाएं? तो डॉटर की एज को 7 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आफ्ताब की एज के इक्वल बनेगी। अब एग्ज़ाम्पल के लिए सोचिए कि आप जो हैं वो 10 years के हैं और मैं आपसे बोलूँ
कि मैं आपसे 7 टाइम्स बड़ी हूँ, वैसे मैं हूँ नहीं बट स्टिल 7 टाइम्स मैं आपसे बड़ी हूँ, तो इसका मतलब मेरी एज कितनी हो गई 70। तो आपने क्या किया 7 इंटू 10 किया, अपनी एज को 7 से मल्टीप्लाई किया, तभी मेरी एज आई। तो ऐसे ही आफताब क्या बोल रहा है कि मैं अपनी डॉटर से 7 टाइम्स बड़ा हूँ, तो डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आफताब की एज बन जाएगी, तभी उन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन आएगा। अब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करते ही आपको यहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये हमें सॉल्व करके हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है उसे दोबारा से पढ़िए। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब फ्यूचर की बात की जा रही है, 3 साल के बाद। तो जब फ्यूचर की बात की जा रही है तो अब भूल जाइए आपने जो फर्स्ट कंडीशन की थी, अब वापस से आप सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद की बात कीजिए। अब आफताब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 3 साल के बाद वो कितने साल का हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स। सिमिलरली डॉटर विल बी ऑफ y प्लस 3 ईयर्स। गॉट इट। अब वापस से कंडीशन पढ़िए, क्या बोला है, I shall be 3 times as older as you will be। आफताब अपनी डॉटर से 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम इसी कंडीशन को वापस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कंडीशन क्या बनेगी। अब फादर जो है वो 3 टाइम्स ओल्डर है अपनी डॉटर से, तो डॉटर की एज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने फादर के इक्वल बन जाएगी, यानी कि इक्वेशन हमारी डेवलप हो गई। हमेशा याद रखिए कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, और इक्वल टू का साइन सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। अब आप खुद सोचिए कि लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने फादर की एज रखी है, राइट हैंड साइड पे डॉटर की एज है, तो दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप या तो फादर की एज को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे या फिर डॉटर की एज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे मल्टीप्लाई ज़्यादा इजी लगता है, इसीलिए मैं मल्टीप्लिकेशन लेती हूँ। आप इस 3 को यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं, इक्वेशन विल रिमेन सेम। अब अगेन वी विल ओपन द ब्रैकेट्स एंड वी विल गेट आवर सेकेंड इक्वेशन। So here we have got our second equation. Now we were given with 2 conditions in our questions. We have used those both the conditions and we have developed these 2 equations. Now you know the further procedure. 2 इक्वेशंस हमें मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली, किसी भी एक मेथड से जो आपको इजी लगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली आई विल अप्लाई एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स x एंड y। इस क्वेश्चन में मैं आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करके बताऊंगी, बट नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग सिर्फ इक्वेशंस को डेवलप करना ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने अपनी दोनों इक्वेशंस को रीराइट कर लिया है। मुझे x सेम दिखाई दे रहा है लेकिन साइन भी सेम है, तो साइंस को सेपरेट करने के लिए मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया मुझे y की वैल्यू मिली 12। y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दिया, मुझे x की वैल्यू मिल गई 42। अब वापस मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना ही सिर्फ हमारा एम नहीं था, हमें आंसर में आफताब और डॉटर की प्रेजेंट एजेस बतानी थी। तो वापस जहाँ आपने लेट किया था उसी तरीके से हेंस करके अपने आंसर को आप छोड़ेंगे। सो प्रेजेंट एज ऑफ आफताब इज़ इक्वल टू 42 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज़ इक्वल टू 12 ईयर। I hope this question is clear to you. Let us discuss our next question related to ages. अब next question है हमारा exercise 3.3 में से. So let me read the question first. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है।
तो प्रेजेंट एज को हम x और y कंसीडर कर लेंगे। जैकब की एज को x ईयर्स ले लिया, उसके सन की एज को हमने y ईयर्स ले लिया। अब मैंने जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा था मुझे तो इस सेंस का मतलब ही समझ नहीं आया था। आपकी इंग्लिश मुझसे अच्छी हो सकती है। अब देखिए, कई बार हमें एग्ज़ाम में भी ऐसे कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को हमें थॉरली पढ़ना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। देखिए, द एज ऑफ जैकब विल बी। अब विल कब लगता है? फ्यूचर के लिए। इसका मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है। सो 5 ईयर्स हैंस का मतलब 5 साल बाद की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद। तो अगर आज जैकब की एज x ईयर्स है तो 5 साल के बाद उसकी एज x + 5 ईयर्स होनी चाहिए। आज उसके सन की एज अगर y ईयर्स है, प्रेजेंट एज y लिया है, तो 5 ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? y + 5 ईयर्स। अब हमें कंडीशन दी है कि 5 साल के बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो इक्वेशन को बनाने के लिए, इक्वल टू का साइन लाने के लिए, जो छोटा है यानी कि जो बेटा है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो अपने फादर की एज के इक्वल होगा। या आप ये कहिए कि फादर की एज को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो अपने बेटे की एज के इक्वल होगा। मुझे मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है तो मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही अपनी इक्वेशन को छोड़ रही हूँ। अब इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे और फिर अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। अब सेकंड कंडीशन हमें दी गई है 5 ईयर्स अगो के लिए, 5 साल पहले। अब प्रेजेंट एज जैकब की जो है वो x ईयर्स है, तो इसका मतलब 5 साल पहले जो उसकी एज थी वो x - 5 ईयर्स थी, और उसके सन की एज जो थी वो भी y - 5 ईयर्स थी। तो कंडीशन में क्या बोला गया हमें कि एज ऑफ जैकब 5 ईयर्स अगो वॉज 7 टाइम्स दैन दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो 5 साल पहले की एज थी, यानी कि जो x - 5 थी, वो बेटे की 5 साल पहले की एज से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। तो y - 5 को हम 7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट आवर सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमारी ये 2 इक्वेशंस रेडी हो गई। आप जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब और प्रेजेंट एज ऑफ सन आपको मिल जाएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3.4। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 5 साल पहले नूरी सोनू से थ्राइस मतलब 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. Find their present ages. So as usual, we will consider the present age of Noori as x, present age of Sonu as y years. So 5 years ago की पहली कंडीशन है, तो 5 साल पहले हम नूरी की एज और सोनू दोनों की एज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 5 साल पहले की एज x - 5। अगर सोनू की प्रेजेंट एज y ईयर्स है, तो 5 साल पहले उसकी एज y - 5। अब कंडीशन में क्या कहा गया है कि नूरी सोनू से बड़ी है। अब कितनी बड़ी है? 3 टाइम्स बड़ी है, तो ये ऑलरेडी बड़ी है। तो हम जो छोटा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो उसके इक्वल बन पाएगा। तो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नूरी की एज के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकंड कंडीशन को रीड करना है, विच इज़ फॉर 10 years लेटर। 10 साल बाद की कंडीशन है, तो 10 साल बाद की पहले हमें दोनों की एजेस को लिख लेना पड़ेगा। तो अब देखिए 10 years लेटर नूरी की जो एज है दैट विल बी x + 10 years और सोनू की एज हो जाएगी y + 10 years। और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नूरी है वो सोनू की ट्वाइस है, सोनू की एज से ट्वाइस है उसकी एज। तो सोनू की एज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नूरी के इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन डेवलप हो गई। नाउ यू कैन सी आर टू इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। x का मतलब यू विल बी गेटिंग द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी and y means you will be able to get the present age of Sonu. I hope that the questions related to ages are clear to you. If there is any doubt, you can ask from the comment box. Thank you.